किया था, चित्रा मुद्गल, स्वामी अग्निवेश और तमाम लोगों को हम लोगों ने संपर्क भी किया था। लेकिन देश विविध प्रकार की, तब ये अगर लाइट थोड़ा कम हो जाए तो मुझे कम कर दो, कंटिन्यूस नहीं करना तो कंटिन्यूस मत करो, बड़ी असुविधा होती है। इतनी चमक के आगे बोला नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा कम करना। लेकिन ये जो विषय है सचमुच ये बहुत ही बोझिल। हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो आए दिन इस मामले पे नाना प्रकार के झंझावात खड़े होते हैं, कभी उनके रिजर्वेशन को लेकर के, कभी उनके हक हुकूक को लेकर के। इतने कानून बने हैं, इतने संविधान में संशोधन हुए हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी महिला को प्रताड़ित नहीं किया जाता। हालांकि मेरे साथी अभी रास्ते में पूछ रहे थे कि आपके चित्रों में महिलाएं ही बहुत ज्यादा हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी पुरुष को, दलित को आपने पिटते हुए तो देखा होगा, कमजोर को पिटते हुए तो देखा होगा, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से जलाया जाता हो ऐसा बहुत कम खबर आती है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जब बड़े अखबार, बड़े चैनल ये बात न कहते हों कि फला जगह फला कारणों से फला महिला को आग के हवाले कर दिया गया। कारण जो भी हो, रसोई गैस की लापरवाही से आग लग गई हो, उसने खुद आग लगा ली हो, फांसी का फंदा लगा ली, जो भी किया हो। तो इतने जटिलतम विषय पर भी मौर्य साहब पढ़ रहे थे, मुझे तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं। मैं रचने में जरूर इनकी जब संरचना करता हूं तो मेरे चित्रों की जो महिला है वो महलों की महिला नहीं है, वो खेत खलिहान की महिला है। बहुत कम उसके जीवन में उत्सवी अवसर आते हैं जब वो सजती संवरती है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं भी ट्रेन में आ रहा था, मेरे कैमरे में वो फोटो भी है, एक ऐसी महिला जिसका आधा चेहरा काला था। मैंने उसे छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हारी एक फोटो खींचना चाहता हूं, तो उसने कहा क्यों आप मेरी फोटो खींचना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं और जो रास्ते में दिखाई दे रहा है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे पूरे व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। हालांकि उसने सहजतया अपनी फोटो नहीं खींचने दी। उसके साथ जो लोग थे उन लोगों ने कहा नहीं फोटो खींच लेने दो, बट उसको ये लग रहा था कि मेरी फोटो ही क्यों खींच रहे हैं, अनजान आदमी, इन्हें मेरा फोटो खींचने का क्या हक है। मैं जब विद्यार्थी था साथियों, मैं अपने उस मित्र की बात के साथ भी और अपना एक छोटा सा जवाब भी और आपको एक संदेश भी, मुझे लगता है कि मैं अपनी औरतों के बारे में बात करूंगा। इनकी कौन सी औरतें मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरी औरतें हैं मैं एक बार आपको दिखा दूं। अदरवाइज आप सुन रहे होंगे और आधी बात समझ में आ रही होगी। मैं पेनड्राइव भी लाया था, सोचा था कि वो बड़ी पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उस समय कह नहीं पाया कि प्रोजेक्टर यहां रखा जाए। बट मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। और इन महिलाओं के जो दर्द हैं
ओके, बहुत अच्छे। मैं गाय भैंस चराने वाले घर में पैदा हुआ। मेरी मां बहुत मेहनत करती थी। पिताजी के साथ, पिताजी जब पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन सुबह शाम वो घरेलू कामों में रुचि लेते थे। तो मैं देखता था कि वो जानवरों के साथ, खेतों में मजदूरों के साथ उन्हें खिलाना पिलाना। मेरी दादी थी, उनकी वजह से भी मुझे बहुत सारे संस्कार जो महिलाओं की तरफ से, हम खाते पीते घरों के लोग थे, तो जब भी कोई गुजरता था, कोई गरीब महिला गुजरती थी, तो उसे वो जरूर बुला के कहती थी कि मेरे पेड़ों में कटहल है, एक लेती जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अभी बड़ा हो रहा है, उसको लेके जाओ। वो बहुत खुश होती थी। बंधु, आप विशेष रूप से सुन लें। वो परेशान होती थी जब मगर वे कटहल तोड़ती थी या मेरे खेतों से वो सब्जियां तोड़ लेती थी, तो उसे बड़ी खुशी होती थी। छोटे से उपकार से, छोटे से दान से उसे इतनी प्रसन्नता मिलती थी कि जैसे उसे पूरा संसार मिल गया। अभी पिछले दिनों मैं नीरा राडिया को पढ़ रहा था, नीरा राडिया को सुन रहा था। मेरे शहर में ही नीरा यादव जेल में गई थी, थोड़े दिनों जेल में रही। ये बड़ी प्रबुद्ध और बहुत अच्छे परिवारों की महिलाएं थी। ये तिकड़म उनको नहीं आता जो मेरी महिलाएं हैं। वो बहुत बड़ा अपराध नहीं करती। वो कभी छोटी मोटी खाने पीने की चीजें इधर उधर से छुपा ली, लेकिन मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा है, ऐसे घरों को भी देखा है जो उनसे हाड़ तोड़ मेहनत करवाते हैं। अगर अपने बच्चे के लिए गन्ने का टुकड़ा भी उठा के ले गई तो उसी गन्ने से उसे पीटते हैं। ये वो समाज है खुशों का। ऐसे लोग भी हैं जो शाम को इतनी शराब पीते हैं कि उसके लिए न जाने कितने गन्ने से निकली हुई राब, खांड और बहुत सारी चीजें उसमें बर्बाद हो चुकी होती है, लेकिन उनको ये सब्र नहीं होता कि जो औरत दिन भर उनके खेतों में काम करके उनको शराबी होने तक का इंतजाम करती है, उसके बच्चे के लिए अगर एक फुट का एक गन्ने का टुकड़ा ले लिया तो उस गन्ने के टुकड़े से उसकी पिटाई करते हैं। हम मंचों पे बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं, बड़े बड़े। मैं भी राजनीति में गया था, मैं अगर अपनी बात अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगा, अगर समय होगा तो। फिर वहां से भाग आया। प्रोफेसर साहब तो बहुत दिन रहे, और जिस रचना धर्मिता के साथ मैं एक दिन बात कर रहा था, शायद ये राजनीति में इसलिए रह पाए कि जो इनकी रचना धर्मिता है, वहां के सारे कष्टों को इन्होंने अपनी कविताओं की लाइनों में, वो जो मोबाइलों के जमाने वाली बात आपकी है, वो मैंने YouTube पे भी डाला है। आज बता रहा हूं आपको कि वो YouTube पे भी है, और मैंने रिकॉर्ड किया था एक दिन। तो वो शायद इनको वहां पर एक साहित्यकार को, एक रचना करके, एक रचना धर्मी को वहां पर रोक के रखा। मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो नारीवाद है और जो नारी के साथ हो रहा है, और संयोग से मैं दिल्ली के बॉर्डर पर हूं। आए दिनों तमाम तरह के आंदोलनों में, तमाम तरह के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में जब मैं वहां होता हूं, तो जो दोहरी मानसिकता, स्त्रियों के प्रति दोहरी मानसिकता, स्त्रियों की दोहरी मानसिकता किया था। चित्रा मुद्गल, स्वामी अग्निवेश और तमाम लोगों को हम लोगों ने संपर्क भी किया था। लेकिन देश विविध प्रकार की, सब ये अगर लाइट थोड़ा कम हो जाए तो मुझे कम कर दो, कंटिन्यूस नहीं करना, तो कंटिन्यूस मत करो, बड़ी असुविधा हो रही है। इतनी चमक के आगे बोला नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा कम करना। बंद कर दो। लेकिन ये जो विषय है, सचमुच ये बहुत ही बोझिल। हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो आए दिन इस मामले पे
नाना प्रकार के झंझावात खड़े होते हैं, कभी उनके रिजर्वेशन को लेकर के, कभी उनके हक हुकूक को लेकर के। इतने कानून बने हैं, इतने संविधान में संशोधन हुए हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी महिला को प्रताड़ित नहीं किया जाता। हालांकि मेरे साथी अभी रास्ते में पूछ रहे थे कि आपके चित्रों में महिलाएं ही बहुत ज्यादा हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी पुरुष को, दलित को आपने पिटते हुए तो देखा होगा, कमजोर को पिटते हुए तो देखा होगा, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से जलाया जाता हो, ऐसा बहुत कम खबर आती है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जब बड़े अखबार, बड़े चैनल ये बात न कहते हों कि फला जगह फला कारणों से फला महिला को आग के हवाले कर दिया गया। कारण जो भी हो, रसोई गैस की लापरवाही से आग लग गई हो, उसने खुद आग लगा ली हो, फांसी का फंदा लगा ली, जो भी किया हो। तो इतने जटिलतम विषय पर अभी मौर्य साहब पढ़ रहे थे, मुझे तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं। मैं रचने में जरूर इनकी जब संरचना करता हूं तो मेरे चित्रों की जो महिला है वो महलों की महिला नहीं है, वो खेत खलिहान की महिला है। बहुत कम उसके जीवन में उत्सवी अवसर आते हैं जब वो सजती संवरती है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं भी ट्रेन में आ रहा था, मेरे कैमरे में वो फोटो भी है, एक ऐसी महिला जिसका आधा चेहरा काला था। मैंने उसे छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हारी एक फोटो खींचना चाहता हूं, तो उसने कहा क्यों आप मेरी फोटो खींचना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं और जो रास्ते में दिखाई दे रहा है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे पूरे व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। हालांकि उसने सहजतया अपनी फोटो नहीं खींचने दी, उसके साथ जो लोग थे उन लोगों ने कहा नहीं फोटो खींच लेने दो। बट उसको ये लग रहा था कि मेरी फोटो ही क्यों खींच रहे हैं, अनजान आदमी है, इन्हें मेरा फोटो खींचने का क्या हक है। मैं जब विद्यार्थी था साथियों, मैं अपने उस मित्र की बात के साथ भी और अपना एक छोटा सा जवाब भी और आपको एक संदेश भी, मुझे लगता है कि मैं अपनी औरतों के बारे में बात करूंगा। इनकी कौन सी औरतें मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरी औरतें हैं मैं एक बार आपको दिखा दूं, अदरवाइज आप सुन रहे होंगे और आधी बात समझ में आ रही होगी। मैं पेनड्राइव भी लाया था, सोचा था कि वो बड़ी पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उस समय कह नहीं पाया कि प्रोजेक्टर यहां रखा जाए। बट मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। मैं इन महिलाओं की बात आपसे कर रहा हूं। और इन महिलाओं के जो दर्द है, ओके बहुत अच्छे। मैं गाय भैंस चराने वाले घर में पैदा हुआ। मेरी मां बहुत मेहनत करती थी। पिताजी के साथ, पिताजी अद्यप पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन सुबह शाम वो घरेलू कामों में रुचि लेते थे। तो मैं देखता था कि वो जानवरों के साथ, खेतों में मजदूरों के साथ उन्हें खिलाना पिलाना। मेरी दादी थी,
उनकी वजह से भी मुझे बहुत सारे संस्कार जो महिलाओं की तरफ से, हम खाते पीते घरों के लोग थे, तो जब भी कोई गुजरता था, कोई गरीब महिला गुजरती थी तो उसे वो जरूर बुला के कहती थी कि मेरे पेड़ों में कटहल है, एक लेती जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अभी बड़ा हो रहा है, उसको लेके जाओ। वो बहुत खुश होती थी। बंधु, आप विशेष रूप से सुन ले। वो परेशान होती थी जब मगर वे कटहल तोड़ती थी या मेरे खेतों से वो सब्जियां तोड़ लेती थी तो उसे बड़ी खुशी होती थी। छोटे से उपकार से, छोटे से दान से उसे इतनी प्रसन्नता मिलती थी कि जैसे उसे पूरा संसार मिल गया। अभी पिछले दिनों मैं नीरा राडिया को पढ़ रहा था, नीरा राडिया को सुन रहा था। मेरे शहर में ही नीरा यादव जेल में गई थी, थोड़े दिनों जेल में रही। ये बड़ी प्रबुद्ध और बहुत अच्छे परिवारों की महिलाएं थी। ये तिकड़म उनको नहीं आता जो मेरी महिलाएं हैं। वो बहुत बड़ा अपराध नहीं करती। वो कभी छोटी मोटी खाने पीने की चीजें इधर उधर से छुपा ली, लेकिन मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा है, ऐसे घरों को भी देखा है जो उनसे हाड़ तोड़ मेहनत करवाते हैं। अगर अपने बच्चे के लिए गन्ने का टुकड़ा भी उठा के ले गई तो उसी गन्ने से उसे पीटते हैं। ये वो समाज है पुरुषों का। ऐसे लोग भी हैं जो शाम को इतनी शराब पीते हैं, उसके लिए न जाने कितने गन्ने से निकली हुई राब, खांड और बहुत सारी चीजें उसमें बर्बाद हो चुकी होती है, लेकिन उनको ये सब्र नहीं होता कि जो औरत दिन भर उनके खेतों में काम करके उनको शराबी होने तक का इंतजाम करती है, उसके बच्चे के लिए अगर एक फुट का एक गन्ने का टुकड़ा ले लिया तो उस गन्ने के टुकड़े से उसकी पिटाई करते हैं। हम मंचों पे बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं, बड़े बड़े। मैं भी राजनीति में गया था, मैं अगर अपनी बात अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगा अगर समय होगा तो। फिर वहां से भाग आया। प्रोफेसर साहब तो बहुत दिन रहे और जिस रचना धर्मिता के साथ मैं एक दिन बात कर रहा था, शायद ये राजनीति में इसलिए रह पाए कि जो इनकी रचना धर्मिता है, वहां के सारे कष्टों को इन्होंने अपनी कविताओं की लाइनों में, वो जो मोबाइलों के जमाने वाली बात आपकी है, वो मैंने YouTube पे भी डाला है, आज बता रहा हूं आपको कि वो YouTube पे भी है और मैंने रिकॉर्ड किया था एक दिन। तो वो शायद इनको वहां पर एक साहित्यकार को, एक रचना करें, एक रचना धर्मी को वहां पर रोके रखा। मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा जो नारीवाद है और जो नारी के साथ हो रहा है, और संयोग से मैं दिल्ली के बॉर्डर पर हूं, आए दिनों तमाम तरह के आंदोलनों में, तमाम तरह के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में जब मैं वहां होता हूं तो जो दोहरी मानसिकता, स्त्रियों के प्रति दोहरी मानसिकता, स्त्रियों की दोहरी मानसिकता,